श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए, बीकानेर दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री और उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 और 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बैठक को लेकर है। ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 1:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर 2:20 पर नाल एयरपोर्ट यानी कि बीकानेर पहुंचेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस में बीकानेर जाएंगे और यहां उनका स्थानीय कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम भी प्रस्तावित है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वो यहीं पर मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर पहुंचेंगे। सीएम का ये 2 दिवसीय बीकानेर दौरा रहने वाला है, जहां पर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके पहले भी बैठक हुई थी और बैठक के जरिए उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान का दौरा, क्योंकि 26,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास देशनोक स्टेशन का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज बीकानेर आएंगे। देशनोक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रात 9:10 पर बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम उनका है। बीकानेर रेलवे स्टेशन से देशनोक जाएंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज बीकानेर आ रहे हैं। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ वो कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो न सिर्फ पीएम का राजस्थान दौरा है बीकानेर का, बल्कि देशनोक रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आएंगे और 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, जो उसका लोकार्पण, जो उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद इसी का निरीक्षण करने के लिए, देशनोक रेलवे स्टेशन का ही निरीक्षण करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बीकानेर पहुंचेंगे। उसके पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल बीकानेर पहुंचेंगे, 2 दिवसीय उनका दौरा है। फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे, देशनोक रेलवे स्टेशन का वो निरीक्षण करेंगे। सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि 22 तारीख को इसी का उद्घाटन पीएम के हाथों होना है और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है। 22 मई को प्रधानमंत्री बीकानेर के देशनोक रेलवे स्टेशन से वर्चुअली 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश के कुल 8 स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी बीकानेर के पलारा में 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे है, सड़क, बिजली, जल और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के क्षेत्र भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। बीकानेर के पालना में पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का होगा लोकार्पण। देशनोक समेत प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन होंगे शामिल। ये स्टेशन जो कला, संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का एक अच्छा सम्मिश्रण है, वो देश को देखने को मिलेगा। बीकानेर के पालना में जनसभा के बाद पीएम मोदी देश और प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 40 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की बात करें तो इसमें देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ का नाम भी शामिल है। बूंदी अपनी चित्रकला और किलों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेशन को बूंदी की पारंपरिक वास्तुकला और चित्रों को दर्शाते हुए पुनर्विकसित किया गया है। मांडलगढ़, ये स्टेशन भी अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। देशनोक रेलवे स्टेशन को विशेष रूप से करणी माता मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। 14.18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्टेशन में नया स्टेशन भवन, प्रवेश और निकास द्वार, सुसज्जित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, वातानुकूलित वेटिंग हॉल, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, जलबूथ, साइनेज कोच,
इंडिकेशन बोर्ड, प्लेटफॉर्म शेल्टर और LED प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं हैं। गोविंदगढ़ इसे यात्रियों के लिए सुविधाजनक हब के रूप में विकसित किया गया है। मंडावर महुआ रोड, ये अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है। फतेहपुर शेखावाटी, इस स्टेशन पर शेखावाटी शैली की चित्रकारी और स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलेगी, जो यात्रियों को स्थानीय विरासत का अनुभव कराएगी। राजगढ़, ये भी पुनर्विकसित स्टेशनों में से एक है। उस अमृत भारत योजना के तहत आने वाले 22 तारीख को 103 स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। वो देशनोक आ रहे हैं। देशनोक स्टेशन जहां हम सारे लोग खड़े हैं, इस स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री सशरीर उद्घाटन करेंगे। यहाँ पहुंचेंगे, हमारी स्टेशन का अनावरण करेंगे। इसके अलावा इस जगह पर वो हमारी एक ट्रेन को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। यहाँ से नजदीक में एक स्थल है पलाना, जहां माननीय प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां से 103 अमृत स्टेशन का ऑनलाइन अनावरण करेंगे। अमृत स्टेशन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा PM 58 किलोमीटर चूरू सादुलपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 7 सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बीकानेर और डीडवाना कूचामन के नावा में सौर परियोजना का शिलान्यास होगा। बीकानेर में सौर परियोजना का उद्घाटन होगा। बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होगा। झुंझुनू जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पाली जिले के 7 कस्बों में शहरी जल आपूर्ति योजना का पुनर्गठन होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुचर्चित SI भर्ती 2021 को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में अहम बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता में मंत्री जोगाराम पटेल ने इसको लीड किया, जबकि अन्य सदस्य भी इसमें मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य SI भर्ती का अंतिम रुख तय करना था। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है। मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो कल सब कमेटी की अहम बैठक हुई थी SI भर्ती 2021 को लेकर। कल ही फैसला दरअसल हो जाना था कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सब कमेटी की बैठक के बाद रिपोर्ट आई तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अभी किसी निष्कर्षों के आधार पर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा कि नहीं रद्द किया जाएगा। इस पर सियासत भी देखिए तेज इसलिए है क्योंकि एक तरफ आप देखिए RLP सांसद हनुमान बेनीवाल SI भर्ती न्याय की मांग को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार वो इसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहा है। एक तरफ कल सब कमेटी की बैठक हुई थी जहां पे तमाम मंत्री मौजूद रहे थे, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा गया। निष्कर्षों को लेकर जो रिपोर्ट है वो CM तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने भी तथ्यात्मक और इस संबंध में आज दिन तक के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका विवरण हमारे समक्ष रखा। सारे सभी की तथ्यात्मक विवरण, कानूनी स्थिति हम सब ने सुनी है और हम सब आपस में बैठ करके इसकी समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेज देंगे। संभवतः इसकी और मीटिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन हमारी समीक्षा के उपरांत कुछ बातें बच जाती है और बहुत अति आवश्यक होता है तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे, खबर जयपुर से आपको देंगे जहां SI भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग जारी है। भीषण गर्मी के बीच RLP का धरना जारी है और RLP का धरना शहीद स्मारक पर बताया जा रहा है कि लगातार चल रहा है। बेनीवाल ने कहा है कि 25 तारीख को युवाओं की टोली राजधानी पहुंचेगी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SI जैसे भर्तियों में साक्षात्कार खत्म हो। तो एक तरफ देखिए कि सब कमेटी की अहम बैठक हुई जहां पर जो भी बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ उन सबको रिपोर्ट के फॉर्म में CM को सौंपा जाएगा। और एक तरफ SI भर्ती 2021 को लेकर बेनीवाल का लगातार धरना जारी है
इस एग्जाम को रद्द करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इसमें दो पक्ष हैं, एक तो ये चाहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो, दूसरा जिन्होंने मेहनत कर इस परीक्षा को पास किया, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, वो ज्यादा परेशान है। वो चाह रहे हैं कि वो ये परीक्षा रद्द ना हो, कि आखिरकार अगर ये परीक्षा रद्द हो जाएगी तो उनकी सर्विस का क्या होगा। लगातार शहीद स्मारक पे 20 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। एक दिन हमने बड़ी गिरफ्तारी का कार्यक्रम भी रखा और 25 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान है। मानसरोवर के अंदर 1 लाख युवा राजस्थान का जुटेगा। मुद्दा है एसआई भर्ती को रद्द करे, आरपीएससी का पुनर्गठन करे और ये जेटीए का जो एग्जाम कराया परसों भजनलाल सरकार ने, और उसमें जिस तरह ओएमआर सीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, तो इसको भी रद्द करने की हम मांग कर रहे हैं। तीसरे आरपीएससी के जितने चेयरमैन थे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, और एसओजी 400 लोगों को फर्जी बता रही है, तो अभी तक 53 ही क्यों पकड़े गए। एसओजी में उंगली उठ रही है और आइंदा जो भर्तियां हो उसमें पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा पर सियासत तेज हो गई है। उनकी विधायकी पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो राज्यपाल के पास क्षमा याचना को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कंवरलाल मीणा का क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कंवरलाल पर सियासी रार, माफी या जाएगी विधायकी, कंवरलाल का क्या होगा। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी रार छिड़ गई है। कांग्रेस अब इसको लेकर मुखर हो चली है। बीजेपी विधायक की विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। विधानसभा समितियों की वैधानिकता को लेकर अपना पक्ष रखा। कानून है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप तानाशाही देखिए, हर धर्मिता देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश देखिए। जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इधर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस मामले को लेकर अब राजनीतिकरण करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। सामान्य प्रक्रिया के मुद्दे को राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस पार्टी के हित में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो निंदनीय है। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और कांग्रेस पार्टी को सुझाव देता हूं कि वो ऐसे अनावश्यक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। तो वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में कहीं भी और भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि कितने समय में सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया जाए। उसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। नहीं समझता कहीं भी हमारे विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में और कहीं भी भारत के संविधान में ये नहीं लिखा कि निर्णय इस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का जो वर्णन किया गया है, उन अपराधों के लिए निर्णय कितने दिन में लिया जाए। जबकि अंता विधायक कंवरलाल मीणा की बुधवार को उनके सरेंडर की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में बुधवार को कंवरलाल मीणा को ट्रायल कोर्ट एसीजीएम मनोहर थाना के सामने सरेंडर करना होगा। सूत्रों के मुताबिक कंवरलाल मीणा अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये घटना 3 फरवरी 2005 की है, जब कंवरलाल मीणा अपने 6 से 7 सहयोगियों के साथ कथित तौर पर एसडीएम के सिर पर पिस्तौल तान दी थी, जिसके बाद इस मामले में एडीजे अकलेरा कोर्ट ने दोषी ठहराया। दिसंबर 2020 में 3 साल की सजा सुनाई। राज्यकार में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों को धमकाने का दोषी माना। इस फैसले के खिलाफ मीणा ने हाई कोर्ट में अपील की,
जिसे खारिज कर दिया गया। तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखा और सरेंडर करने को कहा। बहरहाल विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म करने के लिए मामले में कांग्रेस की बीजेपी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के बीच ठन गई है। अब इस बात का इंतजार रहेगा कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को लेकर कब तक फैसला लेते हैं या फिर कोई और हल निकालते हैं। बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है और कई जिलों में लू का अलर्ट भी बताया जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच पहुंच चुका है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में भी अगले 3 दिनों तक का लू चलने की आसार नजर आने वाले हैं। जयपुर में तापमान 45 डिग्री दर्ज हो गया है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा है। तो वहीं कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। बात कर ले गया जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में, तो यहाँ पर 22 से 23 मई को आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। और अगर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, टोंक, दौसा, श्रीगंगानगर में सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। तो कुछ जिलों में आपको भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं अगर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, टोंक, दौसा, श्रीगंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पर और तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। सीवियर हीट वेव की चेतावनी है, जबकि यहाँ पर जो तापमान है वह 45 डिग्री से ज्यादा है। अगले 1 से 2 दिन यहाँ पे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तापमान देखिए 47 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर का है। बीकानेर का 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। चूरू की बात करें तो वहां पर भी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पिलानी में भी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। इससे साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस वक्त पारा हाई है। सीवियर हीट वेव की संभावना जो है श्रीगंगानगर में जताई गई है और अगले 3 दिन आपके लिए बेहद ये संवेदनशील रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। घर से बाहर निकलिए तो अपना फेस, अपना शरीर ढक कर निकलिए और समय समय पर पानी आप जरूर पीते रहिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी से बचने का एक उपाय है खुद को हाइड्रेट रखना। तो देखिए गर्मियां इस वक्त जो है तापमान 47 डिग्री पहुंच चुका है और इस वक्त पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 22 से 23 मई को आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। परिवर्तन जरूर हो सकता है मौसम में।